हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो पार्ट 2 है हमारा। जो लास्ट वीडियो मैंने एक डाली हुई थी, आप उसको भी ज़रूर जाकर देखिए कि इंटरव्यू में जो है कौन कौन से मेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आगे बढ़ने से प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए कि मैं आगे आने वाली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। आपको कौन सा टॉपिक आपको अभी ज़रूरत है। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ 1 BHK फ्लैट। तो बी से जो है बेडरूम होता है, एच से हॉल होता है, के से किचन होता है। मतलब एक ऐसा फ्लैट जिसमें एक बेडरूम हो, एक हॉल हो और एक किचन हो, हम उसको 1 BHK फ्लैट बोलेंगे। ऐसे ही 2 BHK 3 BHK फ्लैट्स होते हैं। अगला है व्हाट इज़ स्लोप एंगल ऑफ स्टेयरकेस। जो हम स्टेयरकेस जब बनाते हैं तो उसके जो स्लोप का एंगल होता है वो क्या होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए। तो एज पर IS 456/2000 स्लोप एंगल शुड बी 25 to 40 डिग्री। 25 से लेकर 40 डिग्री के बीच में ये होना चाहिए। 25 से कम नहीं होना चाहिए और 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद है व्हाट इज़ क्लियर कवर। Clear cover is known as distance between the outer face of concrete and outer face of reinforcement steel used। मतलब ये दूरी होती है कंक्रीट के आउटर फेस से और स्टील के आउटर फेस के बीच में जो दूरी होती है उसको हम क्लियर कवर कहते हैं। और क्लियर कवर क्या क्या यूज़ करे जाते हैं जनरली हमारा करा जाता है। जो सबसे पहले होती है हमारी फुटिंग्स या फाउंडेशन में जो है बॉटम में जो है हमारा वो 75 mm का यूज़ करना चाहिए। और फाउंडेशन की साइड्स और टॉप जो है वो 50 mm का और वहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद तक कॉलम्स में हमारा मिनिमम 40 mm होना चाहिए। बीम्स में हमारा 25 mm होना चाहिए। और स्लैब में जो है 15 से लेकर 20 mm तक हमें कवर देना चाहिए। बाकी ये थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, वेदर कंडीशन कैसी हैं या वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन कैसी हैं उसके हिसाब से इसको, या बिल्डिंग का टाइप कैसा है तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन जनरली आपको जहाँ भी देखो यही यूज होते हैं। तो उसके बाद व्हाट इज़ लैप लेंथ। तो लैप लेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ स्टील बार व्हेन ओवरलैपिंग विद ईच अदर टू इंश्योरिंग सेफ एंड एफिशिएंट ट्रांसफर ऑफ लोड फ्रॉम वन बार टू अनदर बार। तो मतलब लैप लेंथ वो लेंथ होती है जहाँ पर दोनों बार एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, उसको हम लैप लेंथ कहते हैं। और लैप लेंथ जो है वो कम से कम जो है 40 डिग्री होनी चाहिए। 40 डी डाया ऑफ बार। अगर जैसे मान लो 20 की है तो 20 इंटू 40, 4 दूनी 800, 800 mm जो है उसकी हमारी लेंथ होनी चाहिए, लैप लेंथ। तो उसके बाद कौन कौन से स्टील हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज होते हैं या कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज होते हैं। 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12, 16, 20, 25, जैसे कि आप देख ही रहे हो। इसमें क्या होता है कि 40 mm तक या 32 mm तक हम जो है वो जनरली यूज़ करते हैं। उसके हायर डाया जो है वो या तो बहुत ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स में यूज़ होते हैं या डैम्स में यूज़ होते हैं या मेट्रो के जो काम होते हैं वहाँ पर ज़्यादा यूज़ होते हैं। जनरली बिल्डिंग्स में हम इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। जनरली बिल्डिंग में 32 से लेके 40 mm तक हमारा स्टील यूज़ होता है। तो उसके बाद है हमारा टाइप्स ऑफ शटरिंग फॉर और फॉर्म वर्क यूज्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। जनरली देखो, जनरली हमारे दो ही टाइप के होते हैं। एक होता है कन्वेंशनल शटरिंग। कन्वेंशनल शटरिंग में क्या होता है, हमारी प्लाई और बैटन, स्टील प्लेट, प्रोप्स, जैक्स, ये सब यूज होते हैं। और दूसरी है हमारी एल्युमिनियम शटरिंग या माइबन शटरिंग जो आजकल यूज़ में बहुत ज़्यादा आ रही है। एल्युमिनियम शटरिंग में जो है पूरा का पूरा जो फोम वर्क होता है वो एल्युमिनियम का बना होता है। उसके सारे कॉर्नर्स, बॉटम, साइड्स, आप जो भी जैसे कि आप फोटो में देख रहे हो। देखो, एल्युमिनियम शटरिंग के बेनिफिट्स हैं, एक तो उससे क्वालिटी बहुत अच्छी आती है और उससे काम बहुत स्पीड में होता है। लेकिन इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको छोटे कामों में इस्तेमाल नहीं करा जाता। इसको वहीं यूज़ होता है जहाँ पर ये बार बार इसके रिपीटेशन आ रहे हो। जैसे सेम हाई राइज बिल्डिंग, जैसे 30-40 मंजिल की बिल्डिंग है तो बार बार एक ही साइज़ रिपीट हो रहा है तो वहाँ उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद है मिनिमम
कंक्रीट क्यूरिंग पीरियड क्या होना चाहिए, तो एज पर IS 456/2000 कंक्रीट पीरियड जो 7 दिन कम से कम होना चाहिए OPC सीमेंट जहाँ यूज हो रही है, और 10 दिन होना चाहिए जहाँ पर कंक्रीट में मिनरल एडमिक्सचर डाले जाते हैं। और उसके बाद जो है अगर मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है तो वहाँ पर जो है मिनिमम क्यूरिंग पीरियड जो 10 दिन होना चाहिए, और एडमिक्सचर के साथ जो कंक्रीट बनती है वहाँ पे उसको 14 दिन रखना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट, ये तो हर आदमी के लिए इम्पोर्टेंट है। घर में छोटे छोटे घरों में भी इसको हम यूज़ करते हैं, तो 7 दिन तक 10 दिन तक तराई में इसकी कम से कम करनी चाहिए, जो उसकी स्ट्रेंथ को अचीव कर पाए कंक्रीट हमारी। बिना क्यूरिंग के सारा स्ट्रक्चर हमारा फेल हो जाता है। उसके बाद है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाईवेज। हाईवेज मेनली 4 टाइप के होते हैं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड और रूरल रोड। और इनको हम इनके माइलस्टोन के कलर से कैसे पहचानें। आप देखोगे रोड के साइड में माइलस्टोन के स्टोन लगे होते हैं, उस पर अलग अलग कलर से लिखा होता है, तो हम उसको कैसे पहचानें। अगर उसका कलर जो है येलो और वाइट का कॉम्बिनेशन है तो वो होता है हमारा नेशनल हाईवे। अगर ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन है तो हमारा है स्टेट हाईवे। ब्लू एंड ब्लैक और वाइट का अगर कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब आप डिस्ट्रिक्ट रोड पे चल रहे हैं। और अगर ऑरेंज है और वाइट का साथ में है, इसका मतलब आप किसी ग्रामीण जो रोड है उसके ऊपर चल रहे हैं। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, येलो और वाइट का कॉम्बिनेशन ग्रीन और वाइट का है, उसके बाद ब्लैक एंड ब्लू वाइट का है, और ऑरेंज और वाइट का है। तो थैंक यू फॉर सो मच वाचिंग माय दिस वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अपने कमेंट जरूर दे दीजिए ताकि मैं आपकी आने वाली वीडियो बना सकूं जिस भी टॉपिक पर आपको चाहिए। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच।